करेंगे। लफ्ज तो आज भी इंसान की तरफ तकता है, लफ्ज काटा ही नहीं फूल भी बन सकता है। लफ्ज टपकाएगा अमृत लबे गौतम तो हिले, रक्स फरमा हो मगर कोई कन्हैया तो मिले। इसको बंसी में समो दो तो ये नगमा बन जाए, लफ्ज को कृष्ण जो मिल जाए तो गीता हो जाए। दोस्तों आइए इस वक्त एक ऐसे ही नर्म और नाजुक लहजे के शायर जो दिल्ली से इस महफिल में तशरीफ लाए। जी जी, तो मैं माफी चाहता हूँ। मैंने एक फहरिस्त मैंने बताई थी। बहरहाल दोस्तों, तराज भाई को हम सब भी सुनना चाहते हैं और तराज भाई यहाँ पर माइक पर आए, हम वापस गए, हमें अच्छा नहीं लगा। हम चाहते थे इकबाल अशर को इस वक्त सुनाया जाए, उसके बाद हम तराज भाई को बुलाएं, लेकिन हम अपने फहरिस्त के मुताबिक इस वक्त इकबाल अशर को सुनना चाहते हैं। उसके बाद जनाब तराज भी अपना कलाम पेश करेंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए भिवंडी की इस महफिल में जनाब इकबाल अशर साहब। जनाब सदर मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब, मेरे भाई खालिद गुड्डू साहब, इबाद नुमानी और भुट्टो भाई, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन जी, मैं अपनी अदबी जिम्मेदारी के तौर पर कुछ शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। चंद शोरा रह गए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुशायरे के इस हिस्से को बहुत यादगार बना देंगे। मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ करता हूँ। चंद शेर मैं अबू आसिम साहब को खुसूसन सुनाना चाहता हूँ, आप लोग भी शरीक हो जाएं। गज़ल से पहले चंद शेर अताओ इकबाल अशर साहब। मुलाज़ा फरमाएं, अर्ज़ करता हूँ कि ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग, वाह, ये जुगनुओं की क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग, थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग। और देखिए, बहुत बड़ा अलमिया पेश कर रहा हूँ अपनी कौम का। अर्ज़ करता हूँ कि हमी ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हमी ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हमी है अब कफ़े अफसोस मलने वाले। कहने साहब, वाह 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 वाह। दोस्तों, इतनी भी कंजूसी से काम न लें, थोड़ा सा मुझे लगना चाहिए कि मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आप तक पहुंचा हूं। हमी ने अपने चिरागों को पायमाल किया, ये अच्छा है इकबाल अशर साहब। हमी है अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। और ये शेर याद रख लीजिएगा कि सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। कहने साहब भाई, जिंदाबाद इकबाल अशर साहब। अरे क्या शेर पढ़ दिया है, वाह 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 वाह। इकबाल भाई फिर पढ़े। दोस्तों, ये शेर इतने आसानी से, यकीनन ये इतनी आसानी से नहीं सो, आपकी शिरकत कर दीजिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। ये कहाँ से शेर का है? क़यादत में चलने वाले लोग थे कल चिराग की मानिंद जलने वाले लोग, हमी ने अपने चिरागों को पायमाल किया, हमी है अब कफ़े अफसोस मलने वाले लोग। सितम तो ये कि हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमा बदलने वाले लोग। तो शेर अर्ज़ करता हूँ कि हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला। हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले, हमें भी वक्त ने पत्थर सिफत बना डाला, हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग। और उम्मीद करता हूँ ये शेर आप अपने साथ ले जाएंगे। अर्ज़ करता हूँ कि हम ही थे मोम की सूरत पिघलने वाले लोग, हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। हिफाजत फरमा लीजिएगा इस शेर की कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं, कहाँ
चले गए पानी पे चलने वाले लोग। क्या कहने हैं साहब, क्या कहने। हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। वाह वाह वाह। कहाँ चले गए पानी पे चलने वाले लोग। चंद शेर वाह। अर्ज करता हूँ कि हमारे दौर का फिरौन डूबता ही नहीं। कहाँ चले गए पानी पे चलने कहाँ वाले चले गए पानी पे चलने वाले लोग। एक मतला और 2-3 शेर और अर्ज करता हूँ कि काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुँचे। काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुँचे जिसके जज्बे की तड़प अर्श बरी तक पहुँचे। वाह 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 वाह। काश ऐसा कोई सजदा भी जबी तक पहुँचे जिसके जज्बे की तड़प अर्श बरी तक पहुँचे। और कितनी ऊंचाई पे ख्वाबों ने बसाया था मुझे। जौहर भाई आपकी तवज्जो का तालिब कि जिसके जज्बे की तड़प अर्श बरी तक पहुँचे। कितनी ऊंचाई पे ख्वाबों ने बसाया था मुझे। बड़ी मुश्किल से मेरे पाँव जमीन तक। बहुत अच्छा है साहब। वाह 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 वाह। कितनी ऊंचाई पे ख्वाबों ने बसाया था मुझे। बड़ी मुश्किल से मेरे पाँव जमीन तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। अदबी फरीजे के तौर पर मैंने चंद शेर अर्ज किए। वक्त की कुछ किल्लत बताई जा रही है। मैं एक गज़ल मैं एक गज़ल तरन्नुम से पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद है। इज्तिमाइयत का एहसास होना चाहिए मुझे। मैं गज़ल पढ़ रहा हूँ भिवंडी की सरजमीन पर। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। इधर से भी जरा सा रद्द अमल चाहता हूँ। उसकी खुशबू 25 साल तो नहीं हजरत, ये गज़ल मेरे ख्याल में 1.5 साल पुरानी है। अच्छा मैं नई गज़ल पढ़ देता हूँ। कोई बात नहीं। फरमाइश है, फरमाइश के तौर पे चंद शेर पढ़ने दीजिए मुझे। जी जी। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गज़लों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। इसकी बेस वैसी कर दें जैसी थी ना, बेस थोड़ी सी मजबूत। मैं शेर अर्ज करता हूँ, भाई साहब आप भी शरीक हो जाएं। गज़ल कभी पुरानी नहीं होती। मुलाहिज़ा फरमाएं। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। दूसरे मिसरे पे आपसे इंसाफ चाहता हूँ। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। क्या कहने। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। कौन से नाम से ताबीर
उम्मीद है शेर आप पसंद फरमाएंगे। पहले मिसरे पे भी आपका रद्द अमल अगर मुझे मिल जाए तो हौसला अफजाई का सबब होगा कि कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। क्या कहने इकबाल अशर साहब, वाह वाह वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। हाज़रीन गिरामी, ये थे इकबाल अशर साहब।